सोचो एक प्रेग्नेंट वूमेन है जिसको डिलीवरी के टाइम यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है और कभी कभी यूट्रस को रिलैक्स भी करना पड़ता है। इसी काम के लिए हम यूज़ करते हैं यूट्राइन ड्रग्स। यूट्राइन ड्रग्स दो टाइप्स के होते हैं। पहला है यूट्राइन स्टिमुलेंट जो यूट्रस को टाइट या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दूसरा है यूट्राइन रिलैक्सेंट जो यूट्रस को रिलैक्स और लूज़ करते हैं। पहले पार्ट की बात करते हैं यूट्राइन स्टिमुलेंट जैसे कि ऑक्सीटॉक्सिक। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो यूट्राइन स्टिमुलेंट वो ड्रग्स हैं जो यूट्रस की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाती हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए, जब डिलीवरी स्टार्ट नहीं हो रही हो या डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग हो रही हो तब ये ड्रग्स यूज़ होती है। कॉमन एग्जाम्पल हैं ऑक्सीटोसिन, ट्रोट्राइन, मिसोप्रेस्टोल। ऑक्सीटोसिन, इसका कॉम्पोजिशन है कि ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जैसा कि हम जानते हैं जो नॉर्मली बॉडी के ब्रेन पोस्टीरियर पिट्यूटरी के से निकलती है। मेडिसिन में सिंथेटिक फॉर्म दिया जाता है जिसका एग्जाम्पल है जैसे नेचुरल इंसुलिन होता है और इंजेक्शन इंसुलिन भी होता है, ठीक उसी प्रकार ऑक्सीटोसिन हार्मोन को संश्लेषित करके उसे हार्मोन थेरेपी के रूप में मेडिसिन के रूप में दिया जाता है। एक्शन की बात की जाए तो ये क्या करती है, यूट्रस को रिदम के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। डिलीवरी के बाद यूट्रस को नॉर्मल साइज में लाने में हेल्प करती है। ब्रेस्ट फीडिंग में मिल्क रिलीज करवाती है, यानी कि अगर किसी महिला को इस हार्मोन की कमी होगी तो उसका यूट्रस ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। वैसी स्थिति में डॉक्टर उनको इंजेक्शन के थ्रू या पिल्स के थ्रू ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन देते हैं जो कि एक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। इसके अलावा बेबी के जन्म होने के बाद अगर किसी महिला को दूध नहीं आ पा रहा तो वैसी स्थिति में दूध को लाने के लिए इस हार्मोन का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो लेबर पेन को नेचुरल तरीके से बढ़ाती है ये हार्मोन। डोजेस की बात की जाए तो अगर लेबर इंडक्शन करवाना हो, अगर लेबर पेन इंड्यूस करवाना हो तो आईवी ड्रिप में स्लो डोज दिया जाता है। पोस्टपार्टियम हेमरेज की अगर बात की जाए तो 10 IUIM या IV के रूप में इसे दिया जाता है। यहाँ पर ऑक्सीटोसिन कभी भी फास्ट नहीं दिया जाता, इसे धीरे धीरे मरीज के अंदर प्रवेश कराया जाता है, या तो इंट्रामस्कुलर या तो इंट्रावेनस। रूट की बात की जाए तो इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न के द्वारा या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के द्वारा। अब बात कर लेते हैं इस इंडिकेशन के बारे में। तो अगर इसमें बात किया जाए इसके इंडक्शन के बारे में तो इसका मतलब होता है कि इसे कब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। लेबर स्टार्ट करने के लिए दिया जाता है। डिलीवरी के बाद एक्सेसिव अगर ब्लीडिंग हो रही है तो दिया जाता है, या इनकम्प्लीट एबॉर्शन में इसे दिया जाता है। अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात किया जाए तो बेबी अगर आ चुका है लेकिन ब्लीडिंग रुक नहीं रही है तो ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, मतलब कब नहीं देना चाहिए। बेबी का साइज अगर ज़्यादा हो तो इस हार्मोन को नहीं देना चाहिए। प्लेसेंटा प्रीविया अगर हो तो इसे नहीं देना चाहिए, या अगर फीटल डिस्ट्रेस है तो इसे नहीं देना चाहिए। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें कि जहां नॉर्मल डिलीवरी का चांस नहीं हो वहां ऑक्सीटोसिन डेंजरस हो सकता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें। साइड इफ़ेक्ट में है कि ज़्यादा पेन होगा, नौसिया होगा और हेडेक होगा। और एडवर्स इफ़ेक्ट की बात करें तो यूट्रस का फट जाना इसमें ऐसा हो सकता है, या बेबी को ऑक्सीजन कम मिलना इसके एडवर्स इफ़ेक्ट है। टॉक्सिसिटी की बात करें तो कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन होगा और वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाएगा। यहाँ पर अगर नर्स का क्या रोल है इसकी बात करें तो फीटल के हार्ट रेट को हमेशा मॉनिटर करना पड़ता है, ड्रिप की स्पीड कंट्रोल करना है और ध्यान देना है कि वो जितना होना चाहिए उतना ही हो, ज़्यादा तो नहीं जा रहा या कम तो नहीं जा रहा। एक्स्ट्रा पेन या ब्लीडिंग पर डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। दूसरा जो ड्रग्स है उसका नाम है एर्गोमेट्राइन। एर्गोमेट्राइन का जो कॉम्पोजिशन है ये कैसे बनता है तो मैं आपको बता दूं कि ये इर्गोट फंगस से
निकला हुआ ड्रग्स है। एक्शन की बात करें तो ये यूट्रस को स्ट्रॉन्ग और कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ब्लड वेसल को टाइट करते हैं। डिफरेंस अगर आपको याद रखना है इसके लिए तो ऑक्सीटोसिन जो है वो रिदमिक है, मतलब रिदम के जैसा कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें, और एर्गोमेट्राइन में कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन होता है। डोज की बात की जाए तो 0.2 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर या फिर स्लो आईवी रेट से देना है। इंडिकेशन की बात की जाए तो मतलब डॉक्टर इसे कब देते हैं तो डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए या फिर यूट्राइन एटोनी को ठीक करने के लिए। और अगर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन करें तो कर सकते हैं, लेबर स्टार्ट करने के लिए यूज़ नहीं होता है यह ड्रग्स। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें यानी कब डॉक्टर मरीज की स्थिति देख करके इसे नहीं दे सकते हैं, तो अगर हाई बीपी है पेशेंट का तो नहीं देना चाहिए, और अगर पेशेंट को हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ये दवा नहीं दी जाती है। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है जिसके जो इसमें नहीं देना चाहिए। इसके अलावा प्री क्लैम्पेसिया में भी इसे नहीं देना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसे लेने के बाद पेशेंट को वोमिटिंग हो सकती है, उसका बीपी हाई हो सकता है और हेडेक हो सकती है। यहाँ पे नर्स का रोल क्या है कि बीपी चेक करना बहुत ज़रूरी है इस डोज को देने से पहले, और फास्ट आईवी के रूप में इसे नहीं देना है। अब बात कर लेते हैं हमारे जो तीसरा ड्रग है उसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो ये सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन है, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे बॉडी में नेचुरल रूप से रहता है जो कि दर्द को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, और इसे हम लोग एनसेड के द्वारा खा करके कंट्रोल करते हैं नेचुरली अगर बात की जाए। लेकिन अगर दर्द को इंक्रीज़ करवाना है, लेबर पेन इंक्रीज़ कराना है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन करवाना है, तो मिसोप्रिस्टोल जो दवा है वो क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को बढ़ा देंगे। तो एक्शन की बात की जाए तो ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ये सर्विक्स को सॉफ्ट करते हैं, यानी कि गेट को ओपन करने से पहले वहाँ पर ये ऑयलिंग का काम करते हैं, लुब्रिकेशन का काम करते हैं। डोजेस की बात की जाए तो 200 से लेके 800 mcg ओरल या वेजाइनल में डायरेक्ट आप इसे दे सकते हैं। इंडिकेशन की बात करें तो मेडिकल एब्जॉर्प्शन, लेबर इंडक्शन, पीपीएच कंट्रोल। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो डायरिया, फीवर और चिल्स हो सकता है। रोल ऑफ नर्स की बात करें तो टेम्परेचर मॉनिटर करना पड़ता है, पेशेंट को क्रैम्प के लिए मेंटली प्रिपेयर करना है। अब बात कर लेते हैं दूसरे पार्ट के बारे में जो कि है यूट्राइन रिलैक्सेंट यानी कि टोकोलाइटिक्स। इसका डेफिनेशन यह हुआ कि यह ड्रग्स यूट्रस को रिलैक्स करती है और प्री मेच्योर डिलीवरी को रोकते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं रिटोड्रेन जो कि बीटा-2 एगोनिस्ट है, ये यूट्रस की मसल्स को रिलैक्स करते हैं। इंडिकेशन की बात की जाए तो अगर प्री मेच्योर लेवल है 7th मंथ से पहले तो उसमें ये दिया जाता है। अगर लेबर पेन हो रहा है तो उसे नहीं होने देना है, तो इसके लिए ये दिया जाता है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो फास्ट हार्ट बीट इसमें हो सकती है, ट्रेमर्स हो सकते हैं, एंजाइटी आ सकती है। रोल ऑफ नर्स की बात करें तो पल्स को मॉनिटर करना है, ब्रेथलेसनेस पर ड्रग को स्टॉप करना है, और उसके बाद दूसरा जो है वो ड्रग्स है मैग्नीशियम सल्फेट। ये जो है सीएनएस को डिप्रेसेंट करते हैं और यूट्रस को रिलैक्स करते हैं। टॉक्सिसिटी साइन की बात की जाए तो रिफ्लेक्स एब्सेंट है और ब्रीथिंग स्लो हो जाती है। रोल ऑफ नर्स की बात करें तो इसमें जो है नी रिफ्लेक्स चेक करने हैं, कैल्शियम ग्लूकानोट रेडी रखने हैं जो कि एंटीडोट का काम करता है, और एक तीसरा जो ड्रग है, जो अंतिम ड्रग है वो है नेफिडिपाइन। नेफिडिपाइन जो है कैल्शियम ब्लॉक करती है जिससे कि यूट्रस रिलैक्स होते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट है हेडेक, लो बीपी, और यहाँ पे नर्स का रोल है बीपी को मॉनिटर करना, इस दवा को देने से पहले पेशेंट को सडन उठने से मना करना। अगर फाइनल लाइन में बोला जाए तो यूट्राइन स्टिमुलेंट डिलीवरी में मदद करती है और यूट्राइन रिलैक्सेंट बेबी को थोड़ा और टाइम देते हैं। तो इस तरह से हमने समझा दोनों ड्रग्स के बारे में, एक था यूट्राइन स्टिमुलेंट और दूसरा था यूट्राइन रिलैक्सेंट। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।